अरे तुम जहाँ कहोगी वहां मिलेंगे, तुम बस रेस्टोरेंट का नाम बताओ अंजलि। मुझे पता है कि शादी से पहले अविनाश जी के कई लड़कियों के साथ संबंध थे, लेकिन मुझे लगा था कि शादी के बाद इनकी ये आदत बदल गई है। हे भगवान, अदिति की तरह फिर कोई लड़की अविनाश जी का फायदा उठाकर उन्हें फंसा ना दे। नहीं 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 नहीं, मैं ना नहीं सुनूंगा। देखो तुम्हें आना ही पड़ेगा, मेरे खातिर, बट तुम आओगी। सदा सौभाग्यवती रहो और अपने पति का ध्यान रखो। अविनाश जी, आखिर आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है? मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वसु को कितना परेशान कर रहा हूं, कहीं अभी का मास्टर प्लान उल्टा ना पड़ जाए। अरे थैंक्स यार अंजलि, तुम्हारे बिना प्लान पूरा ही ना हो पाता। दादा, मेरी दोस्त से बात हो गई है, वो हमारे इस ड्रामे में आंखों वाली लड़की बनने को तैयार है। आप इमेजिन करो, आप अंजलि के साथ एक रोमांटिक सी डेट पे बैठे हुए हो और वहां मैं किसी बहाने से वसु को ले आऊं, वो आपको और अंजलि को साथ में रोमांटिक सी डेट पे देख ले, उससे रहा नहीं जाएगा और सारा का सारा सच फटाफट बता देगी। लेकिन हम सही तो कर रहे हैं ना? मैंने पहली बार वसु को इतना नाराज होते हुए देखा है। दादा, प्यार की पाठशाला में मैं आपका सीनियर हूँ, मेरे को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम मेरे पे भरोसा रखो दादा, हमारा प्लान काम करेगा। और काम करेगा क्या, काम करना शुरू हो चुका है। वसु का जलना और गुस्सा होना इस बात का सबूत है। फाइन, लेकिन ये डेट का काम कब तक पूरा करना है? अरे दादा, थोड़ा सा सब्र करो, अभी कल गन्नू जी आ रहे हैं, घर में त्योहार का माहौल है। एक बार ये त्योहार खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने मिशन को अंजाम देंगे। मिशन दादा का प्यार। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। हाँ बिल्कुल देर नहीं। देव सर, वो आपके ऑफिस से फाइलों के कुछ डब्बे आए हैं, वो आपके कमरे में भिजवा दूं या घर के दफ्तर में रखवा दूं? ऑफिस में रखवा। वसु, इधर आओ ना। वो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। गणेश उत्सव के बाद मैं उससे मिलने वाला हूँ। से? अरे आंखों वाली लड़की से। सब फाइनल हो गया है, मिलने की जगह, मिलने का समय, और वसु मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में अपनी मोहब्बत से मिलने वाला हूं। वसु, वो बस एक रिक्वेस्ट और है। गणेश उत्सव के बाद जब मैं उससे मिलने जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना। अब मेरे लिए लड़की पर रखने की जिम्मेदारी तो मासा ने तुम्हें दी है, और मुझे पक्का पता है जब तुम उससे मिलोगी ना तो तुम भी उसकी फैन हो जाओगी। आप ही मिलिए अपनी उससे, हरा भला वहां के काम है। और वैसे भी आप इतने बड़े कारोबारी हैं, करोड़ों के फैसले अकेले ही कर ले हुए हैं, तो अब उससे मिलकर भी ना आप अकेले ही फैसला कर लीजिए। हमारे पास फालतू का टीम ना है। वसु, वसु चलो ना उससे मिलने। वसु, इस जलने की खुशबू में भी जादूगर का प्यार है दादा। प्यार भी बहुत करती है वो आपसे, है ना? हाँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा ना कि वसु के मन में क्या है, मैं सबसे पहले मासा को बताऊंगा। और मासा आपका रिश्ता तुरंत वसु के साथ पक्का कर देंगी। आखिर वसु है उनकी भी तो लाडली। आप एक काम करो, आप चलो मेरे साथ। हाँ आओ ना आज। अरे कहाँ, लेकिन अभी आओ तो सही था। अभी गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि देव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और जिस कवच की बात कर रहे हैं वो, हम उसे ढूंढे भी तो कहाँ।
मासा पापा सा। क्या बात है अभी देव? नहीं मेरे को क्या देख रहे हो? मेरे को कुछ नहीं बोलना, दादा को कुछ बोलना था आप लोगों से। बोलो देव, क्या बात है? वो मासा वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जिन वेंडर से मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग बहुत अच्छी गई है और सभी वेंडर्स हमारे रेट पर काम करने के लिए रेडी हैं। ये बात तो हमें पता है, तो ये तुम फिर से हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि मासा दादा के पास और कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। पापा साहब, दादा की लाइफ में भी कोई इंटरेस्टिंग लड़की होती तो वो भी बिजनेस के अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग बात कर पाते हमसे, है ना? किसने कहा कि बिजनेस की बातें इंटरेस्टिंग नहीं होती? और अब तू मुझे बताएगा कि क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं? अरे यार दादा, आप दिवाली से ज्यादा तो आप रूठे रहते हो मेरे से। ये दोनों क्या कहना चाह रहे थे हमें तो समझ में ही नहीं आया सा। आप ही समझा दीजिए। चंदा, शादी के लायक लड़के घुमा फिरा के तब बात करते हैं जब मामला दिल का हो। दिल का मामला? हाँ चंदा, एक बात बताओ, जब से देव मोगरे से लौटा है तब से वो तुम्हें बदला बदला सा नहीं लग रहा? आंखों में चमक के साथ साथ मुस्कुराहट में एक सपना सा झलक रहा है। आप ठीक कह रहे सा, लेकिन ये अभी देव को सताने के लिए एक मौका नहीं छोड़ता। लेकिन अगर कोई बड़ी बात होती तो हमारा देव सबसे पहले आकर अपनी मासा को बताता। गुरुजी का कॉल। लो गुरुजी। सौभाग्यवती भाव, देव के हाथों जिस मूर्ति का आगमन आपके घर पर होना है उसका श्रृंगार पूरा होने को है। कल गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। हमें अपना ये शुभ कार्य कल ही पूरा कर लेना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। देव कल ही मूर्ति लेने आ जाएगा और उसके हाथों मूर्ति की स्थापना भी कल ही हो जाएगी। एक विनती है आपसे, क्या हम भी देव के साथ मूर्ति लेने आ सकते हैं? देव की जीवन साथी अगर उसकी रक्षा कवच है तो देव की माता जी यानी कि आप उसकी ढाल है। और वैसे भी चंद्रिका जी, एक माँ अपने बच्चे की सबसे पहली सुरक्षा कवच होती है। हमें कल देव के साथ साथ आपकी भी प्रतीक्षा रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। इस मूर्ति स्थापना के बाद देव पर आया खतरा तो टल जाएगा ना? क्या करें, माँ है इसलिए तसल्ली करते रहते हैं। आप बेफिक्र रहिए, एक बार इस मूर्ति की स्थापना हो जाए फिर देव पर आए सारे संकट स्वयं ही टल जाएंगे। मैं सारी तैयारियां करके आप लोगों की प्रतीक्षा करूंगा। जी गुरुजी। गुरुजी के आश्वासन से थोड़ी तसल्ली मिली। इतना मत सोचो चंदा, सब अच्छा ही हुआ है और आगे भी सब अच्छा ही होगा।